जी बेटा अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है जी? खान साहब अपना माइक म्यूट करें। अपना बेटा माइक म्यूट कर लिया करें, जरा कंसंट्रेशन के साथ देख लिया करें कि माइक आपका जो है वो म्यूट है या नहीं है। जी बेटा मेरी आवाज आ रही है सबको? अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है जी? वालेकुम अस्सलाम सर। जी आ रही है आपकी आवाज़। चलो वेरी गुड। कोई क्वेश्चन है बेटा तो पूछें, शाबाश। नो सर। चलें जी, लास्ट टाइम हम लोगों ने बेसिकली डाटा स्ट्रक्चर्स जो रहते थे उनके बारे में डिस्कस किया था, और इसमें हमने डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर पढ़े हैं। एरे है हमारे पास, लिंक लिस्ट है, स्टैक है, क्यू है, हमारे पास ट्रीज हैं, ग्राफ्स हैं। हमने उसमें देखा था पहले कि हमारे पास प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स कौन से हैं और नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर्स कौन से हैं। और प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि इंटीजर, फ्लोट, करैक्टर, बुलियन, ये सारी चीज़ें हमारे पास जो हैं वो प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर में आती हैं। नॉन प्रिमिटिव में हमारे पास जो है जी लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। फिर हमने जिसमें देखा था कि हमारे पास जो एरे है वो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, हमारे पास जो क्यू है वो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, जो स्टैक है वो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, जो लिंक लिस्ट है वो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, और जो नॉन लीनियर है उसमें हमारे पास ट्रीज एंड ग्राफ्स थे। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने ट्रीज को डिस्कस किया था, हैविंग अ रूट नोड। रूट नोड के बाद फर्दर हमारे पास ब्रांचेस आ जाती हैं, और हमारे पास डाटा जो है वो डिफरेंट ब्रांचेस की फॉर्म में एक्सेस किया जा सकता है या रखा जा सकता है। ऑर्गेनाइज किया मींस इन अ सिंपल वर्ड्स कि ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। सो उसके बाद ग्राफ को देखा हमने, ग्राफ के अंदर और ट्री के अंदर क्या डिफरेंस था हमने उसको डिस्कस किया। तो आज बेटा हम लोग नेक्स्ट मूव कर रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशंस की तरफ। देखें बेसिकली डाटा को ऑर्गेनाइज क्यों करना है। डाटा को ऑर्गेनाइज इस फॉर्म में करना है, डाटा को ऑर्गेनाइज इसलिए करना है कि आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर बहुत सारा डाटा पड़ा हुआ है। आपकी हार्ड डिस्क में बहुत सारा डाटा पड़ा हुआ है। आप बहुत सारे सॉन्ग्स आपने अपनी डी ड्राइव में रखे हुए हैं, ठीक है जी, और आपकी जो डी ड्राइव है वो अप्रोक्सीमेटली 50 GB की है। तो उसके अंदर आपके पास बहुत सारे सॉन्ग्स आपने रखे हुए हैं, तो आप एक सॉन्ग पर क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करके आप एक सॉन्ग को ओपन करने की कोशिश करते हैं या प्ले करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग देखेंगे उस स्पेस के अंदर, जो स्पेस डी ड्राइव के अंदर है, उस पूरी स्पेस के अंदर इतना सारा डाटा पड़ा हुआ है, डिफरेंट सॉन्ग्स का डाटा पड़ा हुआ है, डिफरेंट और भी फाइल्स पड़ी हुई हैं, लेकिन सिर्फ उसी डाटा को एक्सेस किया जा रहा है जो डाटा के उस फाइल के नाम से रिलेटेड है, जो डाटा उस फाइल के नाम से रिलेटेड है। जस्ट लाइक अगर मैं आपसे कह देता हूँ जी कि आप मुझे बताएं, आपके सी आर से कह देता हूँ या आपके जी आर से कह देता हूँ, आप मुझे बताएं कि ये फलाना रोल नंबर जो है ना, इसका नाम क्या है, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है और इसका एड्रेस क्या है, ये है ना जरा बच्चा ठीक नहीं है, इसके पेरेंट्स को शिकायत करनी है। दैट मीन्स कि यू आर सर्चिंग फॉर दैट पर्सन डिपेंडिंग ऑन द रोल नंबर। रोल नंबर मैंने आपको दे दिया। आई एम आस्किंग फॉर name, I am asking for CNIC, I am asking for registration number, I'm asking for address of that student, कि हम लोग उसके अगेंस्ट जो है वो कंप्लेन कर सकें। तो ये जो आपने नेम के अगेंस्ट आपने सर्च किया है ना, नेम के अगेंस्ट, रोल नंबर के अगेंस्ट जो आपने सर्च किया है, बेसिकली आपने वो ऑपरेशन किया है, ये वाला फॉलो कर रहे हैं, ये वाला ऑपरेशन जो सर्चिंग वाला है बेटा, आपने ये वाला जो है इसको आप लोगों ने ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म किया है इस वक्त। तो ठीक है जी। और अगर मैं आपसे कहता हूँ कि भाई हम लोग मीटिंग रखनी है, मैं आपके सी आर जी आर से कहता हूँ भाई हम लोगों ने एक मीटिंग रखनी है, तो आप ना सभी स्टूडेंट्स को मेल सेंड करें, सभी स्टूडेंट्स को मेल सेंड करें, या आप इंडिविजुअली सभी स्टूडेंट्स को मैसेज सेंड करें। सो सी आर जी आर जिसको मैंने कहा है कि ये आप मैसेज सेंड करें या मेल सेंड करें, ये इस पर्सन को क्या करना पड़ेगा, इस स्टूडेंट को ये करना पड़ेगा कि ये ट्रैवर्सिंग करेगा। ट्रैवर्सिंग से मुराद क्या है कि आप हर डाटा को, हर रिकॉर्ड को
एक दफा जरूर असेस करेंगे। क्यों असेस करेंगे? क्योंकि आपको उसका नाम चाहिए और नाम के अगेंस्ट आपको उसका नंबर चाहिए। क्यों सीआर? सीआर बेटा आप सब लोग सुन रहे हैं, अगर मैं कोमल बीबी की ड्यूटी लगा देता हूँ बेटा कि आप पूरी क्लास के बच्चों को मैसेज सेंड करें और सेपरेट से सेंड करना है, देन यू हैव टू ट्रैवर्स, देन यू हैव टू असेस द नेम एंड नंबर ऑफ ईच स्टूडेंट। ठीक कह रहा हूँ या नहीं कह रहा? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। देन आप लोगों को उसका पूरे का पूरा जो है नाम और नंबर जो है वो असेस करना पड़ेगा टू सेंड मेल और सेंड मैसेज टू ईच स्टूडेंट। ठीक है जी। तो ट्रैवर्सिंग और सर्चिंग के अंदर थोड़ा सा आपको डिफरेंस पता चला कि नहीं पता चला? ट्रैवर्सिंग के अंदर आपको सारे रिकॉर्ड, जितने भी रिकॉर्ड हैं, सबको असेस करना पड़ता है। सबको आपको एक दफा जरूर असेस करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने उनको मेल मैसेज सेंड करना है। लेकिन ऑन द अदर हैंड सर्चिंग क्या है? सर्चिंग ये है कि आप किसी एक गिवन वैल्यू की बेस के ऊपर किसी की स्पेसिफिक, जैसे हम एरे में एक नंबर फाइंड आउट करते थे ना, जब हम एरे में एक नंबर की लोकेशन फाइंड आउट करते थे, आपको याद होगा, हम एरे में देखते थे एक नंबर की लोकेशन फाइंड आउट करते थे। तो वो है सर्चिंग, कि आप एक गिवन वैल्यू की बेस के ऊपर आपने किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को लोकेट किया, किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को फाइंड किया। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि भाई आप फलाना रोल नंबर जो है उसका नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर और एड्रेस फाइंड आउट करें, तो वो आपको स्पेसिफिक उस रोल नंबर की बेस के ऊपर रिकॉर्ड को फाइंड करना है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रैवर्सिंग एंड सर्चिंग। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, किसी स्पेसिफिक वैल्यू के अगेंस्ट काम होगा। अक्षरा उमर बेटा, किसी स्पेसिफिक वैल्यू के अगेंस्ट काम होगा, किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड के डाटा के अगेंस्ट आप लोग जो है वो किसी चीज को फाइंड आउट करेंगे। लेकिन ट्रैवर्सिंग के अंदर आप सारे रिकॉर्ड्स को एक दफा जरूर असेस करते हैं। ठीक है, सारे रिकॉर्ड्स का नेम, रोल नंबर चाहिए आपको, सारे रिकॉर्ड्स का नेम या मेल एड्रेस चाहिए टू सेंड मेल और सेंड मैसेज टू ईच ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है जी। तो अभी आप लोग देखें कि जब आप लोग अपना कोई सॉन्ग प्ले करते हैं अपना क्या कहते हैं जी, अपनी हार्ड डिस्क में, तो हार्ड डिस्क में तो बहुत सारा डाटा पड़ा हुआ है। जिस सॉन्ग के ऊपर आप डबल क्लिक करते हैं, डेफिनेटली उसका कोई ना कोई नाम है ना, उस सॉन्ग का आपने नाम रखा हुआ है। तो बैकएंड पे सिस्टम ने भी उसको किसी ना किसी आइडेंटिफिकेशन के साथ स्टोर किया हुआ है, सेव किया हुआ है हार्ड डिस्क के अंदर या आपकी यूएसबी के अंदर। तो जब आप लोग उसको डबल क्लिक करके प्ले करते हैं, तो उसके अगेंस्ट जो डाटा है वही सर्च किया जाएगा और उसी के अगेंस्ट उसी को प्ले किया जाएगा, उसी को लोड किया जाएगा मेमोरी में, और उसी को ही आप लोगों के पास जो है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। अदरवाइज तो बहुत सारा डाटा पड़ा हुआ है, उसी डी ड्राइव के अंदर आपने अपनी असाइनमेंट्स भी रखी हैं, उसी डी ड्राइव के अंदर आपने अपने सॉन्ग्स भी रखे हैं, आपने अपनी पिक्चर्स भी रखी हुई हैं जो अच्छी अच्छी आ जाती हैं, कभी कभी आ भी जाती है ना अच्छी, तो वो सारी की सारी आप उसमें भी रख देते हैं। ठीक है, तो वो सारा डाटा पड़ा होता है, लेकिन आपको किसी स्पेसिफिक नंबर की अगेंस्ट, स्पेसिफिक नेम के अगेंस्ट जो है वो आपके सिस्टम को डाटा सर्च करना पड़ता है। तो वो आपका सिस्टम क्या करता है, उस जिस सॉन्ग को आपने प्ले किया है सिर्फ उसी के डाटा को सर्च करेगा और उसी के डाटा को लोड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, और आपको सॉन्ग जो है वो एक साउंड की फॉर्म में आपको सुनाई देगा। देन इसको हम लोगों ने इसके एग्जांपल आप लोग यूं ले लें, एक और एग्जांपल ले लें कि जैसे आपका ये चनाब क्लब वाले हैं, आप कोई भी क्लब है या कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर आप सब लोग जो है वो अपनी मेंबरशिप रखते हैं, तो डेफिनेटली उन्होंने हर मेंबर के अगेंस्ट एक फाइल बनाई होगी। उस फाइल के अंदर उसका नाम भी होगा, हर मेंबर का एड्रेस भी होगा, टेलीफोन नंबर भी होगा, एज भी होगा, उसकी सेक्स भी होगा, उसका ऐसा और चीजें जो भी है। तो उसके अगेंस्ट फिर क्या आ जाता है? उसके अगेंस्ट आप लोगों के पास आ जाता है कि अगर मैं कहता हूँ कि भाई आप सबको मेल सेंड कर दें, अपने किसी पर्सन को कहता हूँ, किसी मुलाजिम को कहता हूँ, ये चनाब क्लब वाले या वो कोई भी क्लब वाले हैं, वो कहते हैं जी कि अपने सबको मेल सेंड कर दे, तो डेफिनेटली फिर ट्रैवर्सिंग करनी पड़ेगी, सारे रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना पड़ेगा टू फाइंड द नेम एंड द मेल एड्रेस। ठीक है, डेफिनेटली अगर मैंने मेल सेंड करनी है, चाहे वो ईमेल है चाहे वो हमारे पास फिजिकली है, तो आप उसके खत के, उसकी मेल के एक साइड पे लिखेंगे ना नेम और उसका एड्रेस लिखेंगे कि किस पर्सन के लिए ये खत है या जी बेटा आवाज आ रही है मेरी? इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा था, दैट्स व्हाई आई थिंक कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया था। अब आ रही है आवाज मेरी? जी सर, जी सर आ रही है। तो आप लोग ये जो हम लोग मेंबरशिप वाली एग्जांपल कोड कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, इसको फॉलो कर रहे थे आप लोग? इसकी आवाज आई थी सबको या नहीं? नहीं सर। मेंबरशिप फाइल, ये फाइल वाली एग्जांपल नहीं डिस्कस हुई आपके साथ? नो सर। मैं कर तो रहा था लेकिन शायद वो कनेक्शन की वजह से प्रॉब्लम। चलें ठीक है, दोबारा से बात करते हैं।
बड़ा ये देखें कि हम लोग किसी क्लब की मेंबरशिप ले लेते हैं, ठीक है। हम लोग यूनिवर्सिटी के अंदर कोई क्लब बनता है, कोई म्यूजिक से रिलेटेड क्लब है या कोई सोसाइटी बनती है यूनिवर्सिटी के अंदर, तो हम उसकी मेंबरशिप ले लेते हैं, ठीक है जी। तो यूनिवर्सिटी उस क्लब का या उस सोसाइटी का जो हमारे पास क्लरिक है या कोई भी ऐसा पर्सन जो रिकॉर्ड को मैनेज कर रहा है, वो सभी मेंबर्स के अगेंस्ट एक फाइल, एक रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। वो उस फाइल के अंदर आपका नाम भी होगा, आपका एड्रेस भी होगा, आपका टेलीफोन नंबर होगा, आपकी एज होगी, आपके सेक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी, आपका CNIC, आपका सेमेस्टर, आपकी क्लास, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है जी। तो अगर वो क्लब वाले कहते हैं जी कि सबको आप लोगों ने मेल सेंड करनी है या सबको आपने लेटर लिखना है, तो क्या क्या होगा? ट्रैवर्सिंग होगी या सर्चिंग होगी? आप बताएं मुझे। ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग होगी, क्योंकि आपको सभी सभी रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना है, क्योंकि सभी के अगेंस्ट आपको मेल सेंड करनी है, सभी को आपने लेटर लिखना है जी, फलाने डे में मीटिंग है या फलाने डे में आपने वहां पर पहुंचना है। सो ट्रैवर्सिंग करनी पड़ेगी। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप जो है वो फलाना पर्सन है, उसका मैं आपको नाम बताता हूँ, आप जो है आप मैं आपको एक फलाना पर्सन है, उसका देखें कि उसके बारे में आप मुझे ना उसकी डिटेल दें, तो इसके लिए आपको ट्रैवर्सिंग करनी पड़ेगी या सर्च करना पड़ेगा? सर्चिंग करनी पड़ेगी। करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। तो मीन्स के मैंने आपको वैल्यू दे दी, मैंने आपसे कहा कि उसके बारे में सर्च, उसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन दें। तो हमने 2-3 एग्जांपल बेटा डिस्कस कर लिए हैं कि हार्ड डिस्क वाली भी कर ली, ताकि आपको डाटा स्टोरेज के अगेंस्ट जो डाटा स्ट्रक्चर यूज किए जाते हैं। हमने आपकी मेंबरशिप फाइल वाली एग्जांपल भी डिस्कस कर ली। हमने आप लोगों के अगेंस्ट जो आपका किसी क्लब की मेंबरशिप लेते हैं, या क्लास में हमने कहा जी कि आप सबको इंडिविजुअली मैसेज सेंड करना चाहते हैं या जो भी मेल सेंड करना चाहते हैं, वो एग्जांपल भी कर ली। नाउ देयर कम्स अ न्यू मेंबर, देयर कम्स अ न्यू मेंबर, देयर कम्स अ न्यू स्टूडेंट, जस्ट लाइक एक नया मेंबर आ जाता है, तो क्या करेंगे आप? उसको उसको कैसे मैनेज करेंगे? उसका रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। रिकॉर्ड आएगा ना डेफिनेटली, आपको वो आप उसको एक फॉर्म देंगे, उस फॉर्म के ऊपर उसकी सारी डिटेल इंफॉर्मेशन होगी, तो वो आप लोगों के पास अपनी अपनी इंफॉर्मेशन फिल करेगा उस फॉर्म के अगेंस्ट और उसकी एक फाइल बन जाएगी। दैट मींस यू आर इंसर्टिंग अ न्यू रिकॉर्ड, ठीक है जी। और अफसोस के साथ कहा जाता है कि एक मेंबर जो है वो बेचारा अल्लाह को प्यारा हो जाता है। देन आप उसको इंसर्ट करेंगे या डिलीट करेंगे या सर्च करेंगे या ट्रैवर्स करेंगे? डिलीट। करेंगे। वेरी गुड। तो वेरी सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं कि आपकी क्लास में से एक स्टूडेंट छोड़ जाता है, ठीक है। तो आपको कहा जाता है भाई कि आप उस आपका जो क्लास का ग्रुप बना हुआ है या आपने क्लास का जो डाटा मेंटेन किया हुआ है, उसके उस रिकॉर्ड में से, उस पूरे फाइल में से, या जो भी आपने मेंटेन किया होगा उनके अगेंस्ट, सारे स्टूडेंट्स के अगेंस्ट, उसमें से उसको निकाल दें, तो यू विल डिलीट दैट रिकॉर्ड जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करता। तो बड़ी खुशी हो रही है मुझे कि आप फॉलो कर रहे हैं और आप खुद मुझे बता भी रहे हैं कि अब क्या करना, कब नहीं, कब क्या नहीं करना। तो sorting किस फॉर्म में की जाएगी? अरेंज करना डाटा को, जैसे कि रोल नंबर की बेस। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। रोल नंबर के अगेंस्ट, रोल नंबर के अगेंस्ट डाटा को सॉर्ट करना, ठीक है जी। सॉर्टिंग से मुराद क्या है कि आप लोग असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लें, आप डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लें। तो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में जब आप लोग किसी डाटा को सॉर्ट कर लेते हैं ना, तो देन समहाउ हम कहते हैं जी हमें थोड़ी सी उसकी आसानी हो जाती है डाटा को थोड़ा सा सर्च करने के लिए। क्योंकि अगर आप लोगों ने फॉर एग्जांपल एक ऐसा नेम सर्च करना है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम डी, तो आप डायरेक्टली डी वाले पोर्शन में चले जाएंगे रादर देन कि आप ए बी और सी वाले पोर्शन में जाएं। जैसे कि टेलीफोन डायरेक्टरी होती है, ठीक है, जैसे कि टेलीफोन डायरेक्टरी है, टेलीफोन डायरेक्टरी के अंदर आप लोग, अगर आपने कोई एड्रेस की बेस के ऊपर या नंबर की बेस के ऊपर या नेम की बेस के ऊपर ढूंढना है, तो आप डायरेक्टली उसी लेटर या उसी अल्फाबेट वाली लोकेशन पे डायरेक्टली जाते हैं जहाँ से वो अल्फाबेट स्टार्ट हो रहा होता है। तो हम लोग शॉर्टिंग करते हैं। मर्ज भी किया जा सकता है। मर्ज करने से मुराद दो लिस्टें बनी हुई थी आपके पास,
तो यू कैन मर्ज बोथ ऑफ देम, ताकि हमारे पास जो है हम लोग यार तक दो सोसाइटीज इकट्ठी हो जाती हैं। ठीक है, जो वीसी साहब नए आ गए हैं वो कहते हैं यार ये जो म्यूजिक वाली सोसाइटी है, ये ड्रामा सोसाइटी है, यूनिवर्सिटी के अंदर एग्जिस्ट करती है ना, इनको इकट्ठा करके एक ही सोसाइटी बनाए। ये दोनों क्यों काम सेपरेट सेपरेट कर रही है? तो सब डेफिनेटली सबका जो रिकॉर्ड है वो फिर मर्ज किया जाएगा, उसको इकट्ठा किया जाएगा, तो मर्जिंग उसको कहते हैं। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास एक और चीज भी आ जाती है, जिसको कहते हैं कि अपडेट करना। ठीक है जी, अपडेट करने से मुराद क्या है कि आप फॉर एग्जांपल जो फाइल मेंबरशिप फाइल मेरे पास एग्जिस्ट कर रही है, जो क्लब वालों के पास मेंबरशिप फाइल एग्जिस्ट कर रही है, तो उसके अंदर मैं भी एक मेंबर हूँ, आप भी मेंबर हैं। तो आप में से कोई स्टूडेंट जो है वो एड्रेस चेंज कर लेता है अपना, ठीक है जी, वो शिफ्ट कर देता है किसी नए एड्रेस पर, तो डेफिनेटली फिर वहाँ पर क्या होगा, तो आपको उस फाइल के अंदर अपने रिकॉर्ड के अंदर भी अपना एड्रेस अपडेट करवाना पड़ेगा। ठीक है, सम हो हमें कोई ना कोई वैल्यू अपडेट करवानी पड़ती है। ठीक है जी, तो वो फिर हमारे पास आ गया हूँ मेमन यार, आ गया हूँ। नेट प्रॉब्लम कर रहा है बेटा, इंटरनेट का कनेक्शन जो है वो प्रॉब्लम कर रहा है, जिसकी वजह से या इंटरनेट का कनेक्शन प्रॉब्लम कर रहा है या जूम की एप्लीकेशन प्रॉब्लम कर रही है, जूम वालों का सर्वर प्रॉब्लम कर रहा है। आवाज आ रही है ना मेरी? दोनों में से कोई एक चीज तो प्रॉब्लम कर रही है, जिसकी वजह से वो बार बार डिस्कनेक्ट होता है। कोई क्वेश्चन है बेटा यहाँ तक तो पूछें। ऑपरेशंस ऑन डाटा स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे थे, या डाटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशन हम लोग पढ़ रहे थे, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी हुसैन, बिल्कुल किसी भी किसी भी किसी भी मेथड को फॉलो करते हुए सॉर्टिंग हो सकती है। आप अपने डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करते हैं ना, तो वहां पर सॉर्ट बाई का ऑप्शन आता है। आप अपनी हार्ड डिस्क में किसी भी पार्टीशन में या किसी फोल्डर के अंदर आप लोग राइट क्लिक करते हैं ना, वहां पर मोबाइल में भी होता है। सॉर्ट बाई का ऑप्शन आता है। वो सॉर्ट बाई के ऑप्शन पे जब आप अपना माउस लेके जाएंगे ना, तो वो आपको पूछता है कि आपने डेट के हिसाब से सॉर्ट करना है, आपने किसके हिसाब से सॉर्ट करना है। ठीक है, तो सॉर्टिंग तो बेटा हमने करनी है ना, हमारी मर्जी है कि हमने उसको किस हिसाब से करनी है। आप बाय डेट भी कर सकते हैं, बाय टाइम भी कर सकते हैं, बाय नेम भी कर सकते हैं, जैसे भी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बेटा मोबाइल में भी होता है, आप सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप। तो कैसे भी आप उसको सॉर्ट कर सकते हैं अपने डाटा को। वो किस लिए करते हैं? आसानी के लिए करते हैं ना। हमें हमें उसको फाइंड आउट करना है जी कि मैंने लास्ट टाइम जो फाइल मॉडिफाई की थी या चेंज की थी और मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, देन मैं क्या करूंगा, मैं उसको अपने उस एरिया को या उस लोकेशन को मैं राइट क्लिक करके सॉर्ट बाई डेट के हिसाब से करूंगा, तो जो लास्ट टाइम अपडेट हुई होगी ना, तो वो हमारे पास आ जाएगा, वो अपडेट हो जाएगा हमारे पास, सॉर्ट हो जाएगा। अपने अपने कैमरे म्यूट, अपने अपने कैमरे भी बंद कर लें। तुबा शबीर बेटा अपना कैमरा बंद कर लें आप, जरा ख्याल किया करें थोड़ा सा। मुझे पता है कि मिस्टेकनली हो जाता है, इसी वजह से मैंने अपनी लैपटॉप का कैमरा खराब ही कर दिया हुआ है। ठीक है, ताकि आप ना मुझे देखें ना आपको कोई परेशानी हो। ठीक है जी, मेरे लैपटॉप का असल में कैमरा जो है वो खराब हुआ हुआ है, कैमरा की वजह से लैपटॉप का माइक भी खराब हुआ हुआ है। कोई बात नहीं बेटा, यू नो मुझे आइडिया है, वो है मुझे आइडिया, कोई बात नहीं, इट्स ओके। नेक्स्ट है जी एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स। इसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन मैं आपको बताऊंगा, बाकी आगे जाके इसके बारे में डिटेल आएगी, वहां जाके हम इसके बारे में देखेंगे। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप से मुराद ये होता है कि डाटा जो है या वैल्यू जो है उसकी टाइप कौन सी है और उसके ऊपर ऑपरेशंस किस तरह के होंगे। ठीक है जी, डाटा या वैल्यू वो किस टाइप की है और उसके ऊपर ऑपरेशंस किस तरह के परफॉर्म किए जाएंगे। जस्ट लाइक इंटीजर है, इंटीजर टाइप हमारा जो डाटा होता है उसके ऊपर हम लोग जो ऑपरेशन करते हैं वो एडिशन कर लेते हैं, सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, डिवीजन कर लेते हैं। अब ये डिवीजन जो है वो कैरेक्टर टाइप पे तो नहीं ना होनी बेटा। अब डिवीजन जो है वो मल्टीप्लिकेशन जो है वो कैरेक्टर टाइप पर तो नहीं होनी, सब्ट्रैक्शन आपकी कैरेक्टर टाइप वैल्यूज पर तो नहीं होती, एडिशन आपकी कैरेक्टर टाइप वैल्यूज पर नहीं होती। सो एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप जो है इसको कहा जाता है जी कि कलेक्शन ऑफ वैल्यूज
जिसे जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है सेट ऑफ ऑपरेशंस सपोर्टेड ऑन दीज वैल्यूज। तो एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप को वो कहता है जी फर्दर डिफाइन किया जा सकता है कि डाटा डिक्लेरेशन पैकेज टुगेदर विद ऑपरेशन। तो सिंपल लफ्जों में कि टाइप ऑफ डाटा क्या है और उसके ऊपर किस तरह के ऑपरेशन होंगे, ये दोनों चीजों जब इकट्ठी की जाती है तो इसको एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप कहना शुरू कर देते हैं। तो अभी एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप और डाटा स्ट्रक्चर को आपस में कंपेयर किया गया है यहाँ पर। तो एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सम टाइप ऑफ डाटा एंड द ऑपरेशंस ऑन दैट डाटा। ठीक है जी। लेकिन डाटा स्ट्रक्चर क्या है? डाटा स्ट्रक्चर है जी इज अ वे ऑफ स्ट्रक्चरिंग सम कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड टाइप की एग्जांपल है दैट इज कि आपके पास पैसे हैं, आप आपकी मनी है जो आपने बैंक के अंदर स्टोर की हुई है, आप उसमें डिपॉजिट करते हैं, आप कैश विड्रॉ करते हैं, आप अपने चेक्स राइट करते हैं। ये ये चेक्स जो हैं वो दूसरे हैं, QUE वाला चेक जो होता है हमारा बैंक वाला चेक। यहाँ पर वो मिस्टेकली उन्होंने कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी उनसे, तो लिखने वालों से, लेकिन ये चेक हमारे पास दूसरा। ठीक है जी। जो हमारा चेक होता है बैंकिंग वाला, और देन आप लोग जस्ट इंक्वायरी करते हैं अपने बैलेंस की। बैलेंस इंक्वायरी से मुराद ये चेक बैलेंस जो है ये वाला, कि आप चेक करते हैं कि मेरा कितना बैलेंस इस वक्त अवेलेबल है, कितना नहीं है। तो डाटा स्ट्रक्चर क्या है जी? डाटा स्ट्रक्चर ये है कि डाटा स्ट्रक्चर उसको, उस पूरे डाटा को, आपका जो इंफॉर्मेशन है आपके अगेंस्ट जो आप का बैलेंस है, उस सारी चीज को स्ट्रक्चर करना, उस सारी चीज को ऑर्गेनाइज करने को डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है जी। ये फोन बुक की एग्जांपल आपको मैंने सेंड किया हुआ है, हमने डिटेल इसके बारे में डिस्कस की हुई है पूरा डाटा स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये आप लोग इसको खुद से देख सकते हैं कि हमारे पास आप इसको पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी कि फ़ोन बुक के अंदर हमारे पास फ़ोन रिकॉर्ड्स होते हैं, उसके अंदर क्या ऑपरेशन किए जा सकते हैं। एक नया नया नंबर ऐड किया जा सकता है, पुराना नंबर कोई डिलीट किया जा सकता है, किसी एक का नंबर सर्च किया जा सकता है बाई नेम, व्यू ऑल एंट्रीज, सारी एंट्रीज को देखा जा सकता है। दैट इज ट्रैवर्सिंग, दैट इज सर्चिंग, दैट इज डिलीटिंग एन एंट्री। डिलीशन का, ये डिलीशन का हमारे पास है। ये हमारे पास जो है इंसर्शन का ऑपरेशन है। व्यू वन एंट्री एट अ टाइम इन ऑर्डर। ठीक है जी। वो वन बाई वन आप सबको देख सकते हैं। गेट द नंबर ऑफ एंट्रीज, नंबर ऑफ एंट्री मल्टीपल लोगों का नंबर ले सकते हैं। जस्ट लाइक कि आपको देखना पड़ेगा कि गेट द नंबर ऑफ एंट्री से मुराद ये है कि मैं आपसे कहता हूँ कि फलाने एरिया में जो लोग रहते हैं ना, मुझे फलाने एरिया में जो लोग रहते हैं ना, मुझे उनका उनका रिकॉर्ड चाहिए। तो फिर आपको सारे रिकॉर्ड देखने पड़ेंगे, सारे रिकॉर्ड्स को ट्रैवर्स करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हर पर्सन का एड्रेस क्या है। ठीक है जी। तो आप वन बाई वन सारे रिकॉर्ड्स को जब देखेंगे तो देन आप लोगों को व्यू करनी पड़ेगी सारी एंट्रीज। आपको देखना पड़ेगा कि क्या कौन सा पर्सन कहाँ रहता है, उस सर्टन एरिया में रहता है या नहीं रहता। जो उस सर्टन एरिया में रहता होगा उसको आप पिक कर लेंगे, जो सर्टन एरिया में नहीं रहता होगा आप उसको पिक नहीं करेंगे। ठीक है जी। इम्प्लीमेंटेशन उसने कहा जी एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप की है। तो ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन से मुराद ये है कि हम लोग इंटीजर के बारे में पढ़ के आए हुए हैं लास्ट सेमेस्टर में, प्रोग्रामिंग के कोर्स में फ्लोट के बारे में पढ़ के आए हुए हैं। हम लोग उनको कैसे यूज़ करते हैं, कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है, कैसे वेरिएबल के अगेंस्ट वैल्यू साइन की जाती है, कैसे वेरिएबल के अगेंस्ट काम किए जाते हैं, डिफरेंट ऑपरेशन किए जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस लेवल पे वो आपको बताएगा। तो द इम्प्लीमेंटेशन मस्ट रिस्पेक्ट द इंटरफेस दैट यू हैव डिफाइंड। ठीक है जी। इंटरफेस से मुराद होता है जहाँ दो चीज़ें आपस में जुड़ जाती हैं, जहाँ दो चीज़ें आपस में कनेक्ट हो जाती हैं और आप लोग आपस में कोई ना कोई काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये आप इसको पढ़िएगा बेटा खुद से, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। नहीं समझ आएगी तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछिएगा, मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा जहाँ भी आपको प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट हमारे पास ये लीनियर एरर्स के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया पहले, हमें इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ये यूबी फॉर अपर बाउंड है, लोअर बाउंड है, ये डिफरेंट चीज़ें उसने बताई हुई हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें। नेक्स्ट हम लोग एल्गोरिथम्स की तरफ हमने मूव करना है। एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, उनकी नोटेशंस क्या हैं, और उसके अगेंस्ट हमारे पास जो है उसकी कम्प्लेक्सिटी जो है वो क्या है। आप मुझे याद करवाइएगा
जो है ना, मैं आपको कुछ पिक्चर सेंड करूंगा इमेजेस बना के बुक में से। मेरे पास जो बुक है इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है जी, वो मैं पिक्चर बना के आपको सेंड करूंगा। देन आप लोग उनको गो थ्रू कीजिएगा, तो होप सो कि आपको फायदा भी होगा उससे। ठीक है जी। जी, कोई क्वेश्चन यहाँ तक बेटा है? नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करें। नो सर। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जी यहाँ से। हमारे पास जी, अब आपको नई स्लाइड शो हो रही है जी एल्गोरिदम के नाम से, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स, जी सर, हो रही है। एंड कम्प्लेक्सिटी। वे वन बाय वन अब हमारे पास आएगा, हम इनको डिस्कस करेंगे, एल्गोरिदम्स, नोटेशन एंड कम्प्लेक्सिटी को। तो एल्गोरिदम के बारे में मैंने आपको डिफाइन किया हुआ है पहले शुरू में। क्या बताया था एल्गोरिदम को कैसे डिफाइन करते हैं? सर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। सब प्रोसीजर। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। ठीक है, ये आपकी क्लास फेलो अक्षा उमर ने क्वेश्चन लीनियर एरे से क्या मुराद है? कोई बता दे लीनियर एरे से क्या मुराद है? तो लीनियर से क्या मुराद होता है, ये हम लोग बेटा डिस्कस करके आए हुए हैं। मैं आपको वापस उसी स्लाइड में ले जाता हूँ, दैट कैन रीड, और आप लोग उसको देखें और आपको समझ आए कि ये इससे क्या मुराद है लीनियर एरे से। ये आ गया लीनियर एरे। जी जी बेटा, अच्छा आपको पढ़ के समझ आई इसकी लीनियर एरे की? इसको ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, सर एल्गोरिदम सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज होते हैं। बात है जी यार, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। एक मिनट जी यार, आप थोड़ा सा एल्गोरिदम को थोड़ा सा पीछे छोड़ दें। अक्सर उमर ने क्वेश्चन जो पूछा हुआ है इसको हम लोग थोड़ा सा क्लियर कर लें। तो व्हाट इज लीनियर एरे? जी बेटा, अच्छा पढ़ रही हैं, स्लाइड के आपके सामने है, और ये सारी बातें आप पढ़ के मुझे बताएं, क्या हमने इनको डिस्कस नहीं किया हुआ क्लास में, या हमने इसको लास्ट जो प्रोग्रामिंग का कोर्स था उसमें हमने नहीं पढ़ा हुआ? गायब हो गई है मुझे लगता है ये, पता करवाएं इसका। सर्च करें अक्सा उमर इधर। सर पढ़ रही हूँ सारा। अभी पढ़ रही हैं? पढ़ ले, शाम तक पढ़ लेगी ये, कोई बात नहीं, शाम तक वेट कर लें। पढ़ लिया है सर। क्या समझ आ गई है बेटा? हमने ये डिस्कस किया हो, मुझे चैट में बता दें। आपके आपकी ना आवाज ठीक से नहीं आ रही, तो चैट में बता दें आपको हमने ये डिस्कस किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। आप मुझे चैट में बता दें कि ये हमने ग्रुप चैट में बताएं कि ये डिस्कस किया हुआ है हमने या नहीं किया हुआ है ना डिस्कस। तो एरे बेसिकली बेटा हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ डाटा एलिमेंट्स होते हैं, जिसके अंदर तो सेम टाइप के डाटा एलिमेंट्स होते हैं। इंटीजर टाइप एरे लेते हैं तो उसके अंदर हमारे पास इंटीजर टाइप वैल्यूज ही आती हैं। फ्लोट टाइप एरे लेते हैं तो सारी वैल्यूज फ्लोट टाइप ही होती हैं। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि वो जितनी भी डाटा एलिमेंट्स या जितने भी डाटा आइटम्स या जितनी भी वैल्यूज हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं वहां पर, वो सारी की सारी किसी ना किसी इंडेक्स नंबर की बेस पे उनको, इंडेक्स नंबर की बेस के ऊपर उनको डील किया जाता है। तो लीनियरिटी ये है कि यहाँ पर ट्री नहीं बनता। आप एक एक पाथ में चल पड़े हैं तो आप सीधा जाते जा रहे हैं, एक से दूसरे, दूसरे से थर्ड, थर्ड से फोर्थ। ये नहीं है कि आपके पास आप एक पॉइंट पे आ गए हैं जस्ट लाइक अ ट्री, उस पॉइंट से आपके पास राइट साइड पे भी कोई ब्रांच नहीं कर रही है, लेफ्ट साइड पर भी कोई ब्रांच नहीं कर रही है, एंड सो ऑन। ऐसा नहीं है। तो लीनियरिटी से क्या मुराद होती है? लीनियरिटी से मुराद ये हो गया यू स्टार्ट फ्रॉम वन नंबर, और आप उस नंबर से आप लोग फॉलो बहुत इजीली और आसानी के साथ आप लोग एक डायरेक्शन में मूव करते जाते हैं, देन एट द एंड आप उस nth नंबर पर पहुंच जाते हैं। ठीक है जी।
ठीक है। और एरे को आप लोगों को याद होगा कि जब हम लोग एरे के बारे में लास्ट कोर्स में डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि इट सेट ऑफ कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस। ठीक है जी, सेट ऑफ कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस। तो हमारे पास वो कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन से मुराद ये है कि लॉजिकली हम लोग उसको देखते हैं कि एक इकट्ठी जो है वो मेमोरी एलोकेशन हो जाती है हमारे एरे को। तो जीरो इंडेक्स पर जो वैल्यू पड़ी है उससे नेक्स्ट मेमोरी के नेक्स्ट सेल में, मेमोरी के नेक्स्ट एड्रेस में फर्स्ट इंडेक्स वाली वैल्यू पड़ी होगी, मेमोरी के उससे नेक्स्ट एड्रेस में सेकंड इंडेक्स वाली वैल्यू पड़ी होगी, मेमोरी के उससे नेक्स्ट इंडेक्स में हमारे पास थर्ड इंडेक्स वाली वैल्यू पड़ी होगी एंड सो ऑन। तो हमने देखा कि जब हम लोग एरे को डिक्लेयर करते हैं तो हमारे पास एरे के अंदर क्या होता है जी, हम कहते हैं जी कि एरे इंट एरे ऑफ 5, इंट एरे ऑफ 5। अब वो 5 लेंथ का तो होता है वो, लेकिन वो 0 से लेके 4 तक जाएगा ना, क्या नहीं बेटा? 0 से लेके 4 तक जाएगा। अब वो कह रहा है कि जनरल इक्वेशन टू फाइंड द लेंथ और द नंबर ऑफ डाटा एलिमेंट्स ऑफ एन एरे इज, ठीक है। तो अपर बाउंड इज द लार्जेस्ट इंडेक्स called the upper bound and the lower bound is the smallest index called the lower bound of the array। तो ये बातें हम लोग मैं आपको भी थोड़ी देर पहले बताई हैं कि यूबी का मतलब अपर बाउंड है, एलबी का मतलब लोअर बाउंड है। और अपर बाउंड लार्जेस्ट इंडेक्स कौन सा है उसका, और लोअर बाउंड है कि कहाँ से स्टार्ट किया था आपने, ठीक है, उसको माइनस करते उसमें एक ऐड करते तो आपको उसकी लेंथ का पता चल जाएगा। वेरी गुड, होप सो कि अब आपको लीनियर की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। नेक्स्ट हम लोग एल्गोरिथम की बात कर रहे थे। आप सब लोगों ने मुझे बताया, मोस्टली स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। और हमने फर्स्ट क्लास में या सेकंड क्लास में डिस्कस भी किया था। हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी। अपना प्रॉब्लम ये था कि आपका जो कोई दोस्त है या आपका कोई रिलेटिव है वो अब्रॉड से आ रहे हैं आपके घर, उन्होंने आना है। देयर आर मल्टीपल मेथड्स, देयर आर मल्टीपल वेज दैट ही और शी, कि वो कैसे आपके पास पहुंच सकते हैं। सो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ स्टेप्स कौन कौन से हैं उसके अंदर। तो आप देखते हैं कि आपने देखा, बल्कि लास्ट सेमेस्टर के अंदर हमारे साथ आपके साथ ये एक्सपीरियंस हुआ कि मैं आपसे कहता था फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाएं, तो आप लोग फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिख के सेंड करते थे। तो किसी का किसी तरह से होता था, किसी का किसी तरह से होता था, रिजल्ट निकल आता था। कोई किसी लॉजिक को फॉलो कर लेता था, कोई किसी लॉजिक को फॉलो कर लेता था, कोई व्हाइल लूप को यूज करता था, कोई फॉर लूप को यूज करता था। और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती थी या किसी ने कोई एक्स्ट्रा काम किया है, कोई एफर्ट ज्यादा कर ली है, तो फिर हम उसको डिस्कस करते थे। लेकिन जो मेजर चीज उसके अंदर, मेजर चीज देखने वाली वो ये थी कि आप लोगों को पता है, आप लोगों ने देखा है, ग्रुप के अंदर भी देखा हमने, कि एक पर्सन किसी तरह प्रोग्राम लिख के सेंड करता था, उसका भी ठीक था। लेकिन एक किस तरह प्रोग्राम लिख के सेंड करता था, उसका भी ठीक था। और थर्ड जो है वो किसी और मेथड को फॉलो करते प्रोग्राम लिख के सेंड करता था, उसका भी ठीक होता था ऐसे कि नहीं होता था? जी सर। तो इसका मतलब ये है कि बेटा के एल्गोरिथम का मतलब है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। अब वो जो एल्गोरिथम हम लोग लास्ट प्रोग्रामिंग की क्लास में लिखते थे ना, वो बेसिकली हम उसको एल्गोरिथम कह लेते हैं। लेकिन जब हम लोग उसको एल्गोरिथम कह लेते हैं ना, तो वो फिर लैंग्वेज डिपेंडेंट एल्गोरिथम है। क्यों? क्योंकि हम C++ पढ़ रहे थे, तो हमें वो जो एल्गोरिथम लिखना पड़ता था वो C++ में ही लिखना पड़ता था, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ जी कि लैंग्वेज डिपेंडेंट एल्गोरिथम नहीं लिखना आपने, आप बस मुझे ये बता दें कि अगर मैंने फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखना है तो मुझे उसके बेसिक स्टेप्स लिखने हैं, बस मैं उसको चाहूँ जिस मर्जी लैंग्वेज में लिख लूं। अब मैकेनिज्म तो बेटा वही रहना है ना, दो तीन चार लॉजिक्स हैं। आप वो दो तीन चार लॉजिक्स हैं, आप में से कोई सराइकी का स्टूडेंट है वो सराइकी में लिख देगा, आप में से कोई उर्दू का स्टूडेंट है वो उर्दू में लिख देगा, कोई इंग्लिश को अच्छा कहता है वो इंग्लिश को लिख देगा। जस्ट लाइक आप लोग लिखते थे सीन टू रीड द इनपुट, लिखते थे ना हम लोग सीन इनपुट को रीड करने के लिए। लेकिन हम सीन की जगह पे सिंपल लिख देते हैं रीड वैल्यू फॉर ए, मतलब तो वही है। या गेट वैल्यू फॉर ए, सीन वैल्यू गेट करता था ना यूजर से, तो जब हम लिखेंगे गेट वैल्यू फॉर ए, मतलब तो वही है। तो जब मैं उस गेट वैल्यू फॉर ए को C++ में लिखूंगा तो मैं सीन लिखूंगा,
ठीक है, जब मैं उसको जावा में लिखूंगा तो मैं उसको और तरह से लिखूंगा, जब मैं उसको पाइथन में लिखूंगा तो मैं और तरह से लिखूंगा। सो एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व द प्रॉब्लम। और जब हम लोग उसको जनरल लिखते हैं तो फिर हम उसको लैंग्वेज डिपेंडेंट नहीं कहते, लेकिन जब हम लोग उसको कहते हैं नहीं भाई आपने उसको लैंग्वेज डिपेंडेंट ही लिखना है, देन फिर आपको वो एल्गोरिदम C++ में लिखना पड़ेगा, देन वो आपको एल्गोरिदम जावा में लिखना पड़ेगा। मींस कि आपको मैं आपको बताऊंगा भाई फलानी लैंग्वेज में लिखना है, या मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश में लिखना है। सो आगे देखते हैं जी इन्होंने क्या किया एल्गोरिदम के साथ। तो उन्होंने कहा जी एल्गोरिदम इज स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉर सॉल्विंग कंप्यूटेशनल टास्क्स। ठीक है जी, कंप्यूटेशनल टास्क को ही सॉल्व किया जाता है। A precise sequence of actions for performing a computational task. Another definition ये जो लिखी है इन्होंने, a precise sequence of actions for performing a computational task. और rather than लिखा independent from computer languages such that pseudocode. तो वो जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने कहा था जी कि आप किसी भी लैंग्वेज में लिख लें that is independent from any language, तो उसको फिर pseudocode कहते हैं, PSEUDO pseudocode। तो आप इंग्लिश में लिख दें दैट इज अ सूडो कोड। ठीक है जी, आप उसको सराइकी में लिख दें दैट इज अ सूडो कोड, आप उर्दू में लिखते हैं दैट इज अ सूडो कोड। तो सूडो कोड कहते हैं उस एल्गोरिथम को जो आप लोग अदर देन कंप्यूटिंग लैंग्वेजेस लिखते हैं। तो जब आप लोग उसको किसी ना किसी लैंग्वेज में लिख देंगे तो हम लोग उसको लैंग्वेज डिपेंडेंट कह देते हैं, ये C++ में लिखा गया एल्गोरिथम है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें, नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करते हैं। जी वकारुल अब्बास बेटा कोई क्वेश्चन आपको? शिराज कोई क्वेश्चन बेटा? XC यार जो है, कभी मुलाकात होगी आपके साथ फिजिकली ऑन कैंपस, हम लोग क्लास पढ़ेंगे तो गपशप करेंगे आपसे जरूर, और आपसे पूछेंगे कि आपके दिन कैसे गुजरे हैं। उसमें फिर ये भी पूछेंगे कि शिराज को क्यों हटाया गया और मुस्तंसर को क्यों लगाया गया, तो उम्मे अमन को क्यों नहीं हटाया गया। ठीक है, लेकिन ऑन अ लाइटर नोट। क्वेश्चन कोई नहीं है बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मुलाकात होती है 11 बजे। तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।